बीती 28 अक्टूबर को कनाडा पुलिस ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अर्श डल्ला को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में एनआईए की जांच में अर्शदीप डल्ला को लेकर कई खास बातें सामने आ रही हैं। एनआईए के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन अर्श डल्ला को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का साथ मिला हुआ है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत में अर्श डल्ला गैंग को हथियारों की सप्लाई करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कनाडा पुलिस की गिरफ्त में आया अर्श डल्ला कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। उसे पिछले साल ही भारत ने आतंकी घोषित किया है। एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि अर्श डल्ला न सिर्फ पंजाब के नौजवानों को गैंगस्टर बना रहा था, बल्कि नौकरी के बहाने उनको कनाडा बुलाकर आतंकी गतिविधियों में भी शामिल कर रहा था। चार्जशीट में कई और चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। अर्श डल्ला जो कभी लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करता था, अब उसका जानी दुश्मन बन चुका है। वो पाकिस्तान से भारत में हथियार सप्लाई करवाता है और एनआईए ने ये पहली बार साफ किया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार आ रहे हैं। एनआईए की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बम्बिहा गैंग, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग है, देश के बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूलता है और इसकी गैंग जो वसूली करती है वो पैसा हवाला के जरिए कनाडा भेजा जाता है, जो आतंकवादी फंडिंग में इस्तेमाल होता है। अर्श डल्ला के खिलाफ 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान संभाल रहा है। वो ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरपरस्ती में चलने वाले संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के सारे फैसले ले रहा है। एनआईए ने चार्जशीट में लिखा है, डल्ला जिन नौजवानों को लालच देकर कनाडा बुलाता है, उनके लिए रहने का इंतजाम करता था, हथियारों की ट्रेनिंग भी दिलवाता था। इसके बाद ये लोग पंजाब के बड़े कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलने के धंधे में शामिल हो जाते थे। अर्श डल्ला का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। एनआईए की चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि अर्श डल्ला और बम्बिहा गैंग के सदस्य पाकिस्तान से विदेशी हथियारों की तस्करी करते हैं। ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब तक पहुंचाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। अर्श डल्ला को भारत से हवाला के जरिए कनाडा पैसे पहुंचते हैं और फिर वो इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करता है। इसके अलावा एक्सटॉर्शन से भी वो बड़ी मात्रा में पैसे कमा रहा है, जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में होता है। इसके साथ ही भारत में टारगेट किलिंग के अलावा दूसरे जघन्य अपराधों में भी वो शामिल रहा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।